हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रबल बिहारी मैं अपने इस प्रबल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं जानता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तभी तो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। आशा आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि प्रश्नावली 1.2 के पहले का कुछ उदाहरण को मैं समझाने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड पेपर के निगाहों में, नजरों में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड पेपर में बार बार पूछा जाता है। आइए हम उस उदाहरण को करते हुए 1.2 की ओर क्रम से बढ़ते हुए आगे चलते हैं। आइए हम समझते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न। अब बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए, पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या क्या है? सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या तो हमें सिद्ध तो करना है। अब देखिए, अगर हमें सिद्ध करना है तो इसका हमें विलोम कर देना पड़ेगा। आइए, मैंने कल्पना किया, मैंने समझा, सोचा और उसे अंदाज लगाया, तो ये अपरिमेय से परिमेय में कैसे कन्वर्ट कर देता हूं। एक नियम है, कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, विलोम। अब देखिए, माना रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं, हम हल हम जानते हैं कि रूट 3 एक परिमेय संख्या। ओके, हम जानते हैं कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं, मैथों में अधिकतर माना जाता है। आइए, रूट थ्री को हम 3 को P/Q के रूप में लिखें। क्या हम अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, P/Q के किसके रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0। क्या है? Q डज नॉट 0। Q बराबर Q डज नॉट 0 और P और Q, P और Q पूर्णांक तथा P और Q पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। ओके,
√3 बराबर P अपान Q ब्रैकेट के अंदर, जहां Q डज नॉट, P और Q पूर्णांक तथा सभाज्य संख्या है। √3 को हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं? आइए हम समझते हैं। P अपान Q के रूप में हम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बटे में एक मान लेते हैं। ओके, अब देखिए P बराबर 5Q। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करिए तिरछा, ऐसे ऐसे करिए करिए। P बराबर √3 क्यों, P बराबर √3 क्यों। आया ना हमारा? यहां तक आपको समझ में आया? आया कि नहीं आया? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। आया? चलिए आ गया, अच्छी बात है। अब देखते हैं, सिंपल सी बात है। हम जानते हैं कि उसका उल्टा में मान लेना। हम जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय दिया गया था, परिमेय हमें मान लेना है। अब हम देखिए √3 बराबर, √3 को हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 बट P और Q पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्या, सहभाज्य सह अभाज्य होता है। सह अभाज्य क्या है? सह अभाज्य संख्या होता है। 3 अपान Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करो जल्दी। P स्क्वायर 3 Q का स्क्वायर। ओके, अब देखिए P स्क्वायर, P स्क्वायर। अब देखिए भाई, अगर हम P का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। P का स्क्वायर हम करेंगे तो P ही आएगा। P इंटू P, P। ओके, अब देखिए अगर हम रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट का स्क्वायर, रूट इंटू रूट 0 होता है, और 3 का हम करेंगे, इसका 0 हो गया, 3Q स्क्वायर। ओके, यहां तक समझ में आया सब बच्चों को? P बराबर 3Q कहां से आया? √3 अपान P अपान Q के रूप में लिखने पर P और Q का √3 अपान 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर हमें प्राप्त हुआ P बराबर √3 Q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P स्क्वायर बराबर √3Q का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग हो रहा ना। अब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्व करें 3Q स्क्वायर। ओके, समीकरण समीकरण 1, समीकरण इसे क्या मानते हैं? 1, जहां 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 P स्क्वायर, जहां P स्क्वायर बराबर 3, जहां P स्क्वायर बराबर 3 से विभाजित है, से विभाजित है, से विभाजित, से विभाजित है, से P बराबर 3Q स्क्वायर। समीकरण 1, एक समीकरण लिख देता हूं, नहीं समझ नहीं आएगा। समीकरण 1 जहां P स्क्वायर और 3 से विभाजित है तथा P भी 5 से तथा तथा
P भी 3 से विभाजित है। ओके, यहां तक समझ में आया? जल्दी उतार लीजिए, जल्दी स्टार्ट हो जा रहा हूं, उतार लीजिए, उतार लीजिए, जल्दी उतारिए, जल्दी उतार लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ता हूं। अतः क्या करूंगा? अतः P बराबर क्या मिला है हमें? अतः P बराबर 3, P बराबर 3 कहाँ रखने पर? क्यों के स्थान पर रखने पर। अर्थात P स्क्वायर है ना। ओके, अतः P बराबर 3 रखने, अतः P बराबर 3 रखने पर। अब देखिए P बराबर 3 जब हम रखते हैं, P बराबर 3, P का 3 का स्क्वायर होगा बराबर। अब देखिए P बराबर 3 का स्क्वायर बराबर, अब इसका क्या निकलेगा? ये से रहेगा 3 त्रिका 9, 9P स्क्वायर, 9P। ओके, 9P बराबर 3Q, 9P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। ओके, अब देखिए M2 बराबर समीकरण 1, 2 से विभाजित हो रहा है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से विभाजित क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। समीकरण 1 और 2 से विभाजित हो रहा है। समीकरण 1 और 2 से विभाजित हो रहा है। क्यों भी, जो क्यों भी 3 से विभाजित हो रहा है, जो कि क्यों भी 3 से विभाजित हो रहा है। सिंपल सी बात है, हमें सिद्ध करना था। हमारा सवाल यहां तक अच्छी तरह से आ गया है समझ में। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें कुछ नहीं करना है, आपको बंद करना है और उसे हमें पलट देना है, मान लेना है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, √3 बराबर P अपान Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जहां Q डज नॉट 0, Q इक्वल नॉट 0, जहां Q बराबर 0, P और Q पूर्णांक तथा सह अभाज्य
संख्या सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या है, जिसे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, तो हमें p बराबर √3 क्यों प्राप्त होगा। तो दोनों पक्षों में हम क्या किया हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हूँ। सिंपल सी बात है, p स्क्वायर √3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर समीकरण 1, जहाँ p स्क्वायर बराबर 3 से विभाजित है तथा p भी 3 से विभाजित है, अतः p बराबर 3 रखने पर 3p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। ओके, ये हल किया है। 9p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर समीकरण 1 और 2 से विभाजित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि q भी 3 से विभाजित हो रहा है। हाँ देखिए, इसको काट देते हैं। 3 का नम 3, यहाँ पे देख लेना, दिखा देता हूँ। 3 9 है ना, 3 का नम 3, 3 3 का 1/3। हमें क्या बोला जा रहा है, p/q के रूप में लिखा जाए। अब देखिए, इसका एलसीएम क्या आएगा, 1, एचसीएफ क्या आएगा, 1 का तो 1 गुणे 1 ही होगा, 3 का 3 गुणे 1 होगा। एचसीएफ क्या निकल के आया, एचसीएफ क्या निकल गया बताइए, 1 आया। एलसीएम क्या आया, 3 गुणे 1 गुणे 1 क्या आया, 3 का नम 3 1, 3 ही आया। एलसीएम क्या निकल गया, 3 ही आया। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल अच्छी तरह से, ये उदाहरण 1.2 के पहुंचने से पहले प्रश्नावली पर आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बाकी कल नेक्स्ट क्लास में आपको मैं नए उदाहरण के साथ, नए टॉपिक के साथ अच्छे से अच्छे समझाने से प्रयास करूंगा, जिससे आपके दिमाग में और दिल में बैठ जाए ये सवाल, जो कि बोर्ड पेपर में 5 अंक में ये पूछा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल। ओके, अच्छे से इसे उतार लीजिए और हाँ, अपने अपने दोस्तों को इस लिंक को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए उनसे कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नया क्लास चलाया जा रहा है, जिस क्लास का नाम है प्रबल स्टडी क्लास, और बेसिक से बेसिक्स टू हाई तक क्लास चलाया जाएगा। और पेपर आने में कई अनसॉल्व पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आप सभी का फायदा होगा। पेपर में नंबर 1 नंबर लाएंगे। आइए हम सब मिलकर इस क्लास को शेयर करता हूं, और हाँ, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जारी रखें।